पार्ट 3 वहीं से स्टार्ट होता है जब सूर्या और पॉपथॉन फ्रांस को इसको दिखाने के लिए करीब आ रहे थे, लेकिन वो तो उन दोनों के प्यार को देखकर अपनी जॉब भी छोड़कर चला जाता है। सूर्या उसका माइंड रीड कर पॉपथॉन से कहता है, अब हमें ये नाटक और नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसका माइंड रीड किया है और उससे यकीन हो गया है कि हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉपथॉन कहता है, मैं कहाँ चिंता कर रहा था, मुझे अच्छे से पता है, मैंने बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। वैसे माइंड रीड करने का भी कितना फ़ायदा होता है ना, मुझे तो तुमसे जलन होती है, काश मैं भी माइंड रीड कर पाता। सुनकर सूर्या थोड़ा उदास हो जाता है और उससे सोने जाने कहता है। पॉपथॉन सोचता है, इसे क्या हुआ, अभी तो कितना अच्छे से बिहेव कर रहा था। तभी बिजली कड़कने से वह ब्लैंकेट में ककुन की तरह सिमट कर सो जाता है। वहीं बिजली कड़कने की आवाज़ तो सूर्या भी सुनता है और उसे याद आता है कि पॉपथॉन को तो बिजली से डर लगता है, लेकिन फिर भी वह उसके पास नहीं जाता। अगली सुबह सूर्य की कंपनी की एक न्यूज़ वायरल होती है, जहां एक क्लीनिंग लेडी एक इन्फ्लुएंसर के कमरे में चली गई थी। यह देख पॉपथॉन को भी टेंशन होती है और फिर वह सूर्य को शाम को मिलने कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां सभी बोर्ड मेंबर्स उस लेडी को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कह रहे थे। सूर्य ऐसे ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था, तो फिर वह उस लेडी और हेड हाउसकीपर से पूछता है कि उस दिन हुआ क्या था। हेड हाउसकीपर सब सच बताती है और कहती है कि इसमें उस लड़के का कोई दोष नहीं है। सूर्या फिर हेड हाउसकीपर को नौकरी से निकाल देता है। यह देख बाकी क्लीनिंग लेडीज बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सूर्य एक लड़की की थॉट सुनता है, ये उस लड़की को क्यों बचा रहा है, कहीं वो लड़की इसकी रखेल तो नहीं है। यह सुनकर सूर्या सैड हो जाता है। इसीलिए सूर्या ने कल पॉपथॉन से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि माइंड रीड करना किसी श्राप से कम नहीं है। हम लोगों की अच्छी बुरी हर एक चीज़ को जान लेते हैं, जो इतना आसान भी नहीं है। वहीं पॉपथॉन को जब इस बारे में पता चलता है तो उससे भी हेड हाउसकीपर के लिए बुरा लगता है। पॉपथॉन भी यही सोचता है। ये देखकर सूर्या उससे बिना बात किए हुए चला जाता है। पॉपथॉन को हैरानी होती है, लेकिन फिर वह कुछ लेडीज की बातें सुनता है। इसमें हाउसकीपर का ही दोष है, वही कितनी आलसी है, सभी पर बस अपना रोब झाड़ती रहती है। अच्छा हुआ मिस्टर सूर्या ने उससे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन लोगों को अब ये लग रहा है कि वो लड़की उसकी रखेल है। यह सुनकर वह सूर्या का हाथ पकड़ कहता है, तुम जानते हो ना सभी लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, उस लड़की को तुम्हारी रखेल बता रहे हैं। सूर्य कहता है, हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें रोक तो नहीं सकता ना। वैसे तुम्हें मेरी चिंता हो रही है या फिर तुम जेलस हो। सुनकर पॉपथॉन गुस्साई जाता है, लेकिन फिर सूर्या को खुश करने के लिए उसे रोक टॉप पर लेकर आता है। मगर सूर्या का मूड तो अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। यह देख वह उसे स्विमिंग करने कहता है। सूर्य कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, इतनी रात को कौन करता है, और वैसे भी ये सब रूल के अगेंस्ट है, अगर किसी ने देख लिया तो। पॉपथॉन कहता है, होटल के मालिक तुम हो तो फिर तुम्हें कौन ही बोलेगा। कहते हुए वह खुद ही स्विमिंग पूल में कूद जाता है और सूर्य को भी आने कहता है। सूर्य मना कर जाने लगता है। पॉपथॉन कहता है, ठीक है, पहले मुझे बाहर तो निकालो। सूर्य जैसे ही बाहर निकालने के लिए उसे हाथ देता है, पॉपथॉन उससे भी पुल में खींच लेता है और वह भीग तो गया ही था, तो फिर वह भी उसके साथ एंजॉय करने लगता है। वहीं फ्रांस कोइस बिल्कुल बियर फैन की तरह उनको देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। इवन वह तो एक लेडी को भी वहां पर नहीं आने देता, ताकि वो लोग अच्छे से एंजॉय कर सके। काफी देर एंजॉय करने के बाद पॉपथॉन कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कल कहा था ना कि मुझे तुम्हारी माइंड रीडिंग से जलन होती है, लेकिन अब मुझे पता चला ये किसी श्राप से कम नहीं है। तुम्हें न चाहते हुए भी लोगों की थॉट को सुनना पड़ता है। सूर्य कहता है, तुम जितना सोचते हो मैं उतना भी कमजोर नहीं हूँ, अगर होता तो क्या डैड इतना बड़ा बिजनेस मुझे संभालने देते। पॉपथॉन सोचता है, इसने कितना कुछ सहन किया है, काश अगर कोई इसे कंफर्ट करने वाला होता। यह सुनकर सूर्य उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। पॉपथॉन कहता है, हे तुमने अभी मेरा माइंड रीड किया है। सूर्य कहता है, वैसे माइंड रीड करना इतना भी बुरा नहीं है, लोगों के दोगलेपन के बारे में पता चल जाता है, लेकिन तुम दिल के बहुत साफ हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो होता है वही तुम्हारी जुबान पर होता है। सुनकर पॉपथॉन खुश हो जाता है और इसके बाद सूर्य का स्ट्रेस कम करने के लिए उसे शोल्डर मसाज देता है। सूर्य कहता है, क्या ये काम तुमने पहले भी किया है। पॉपथॉन कहता है, हाँ बहुत बार किया है,
मैं होटल में काम किया करता था। मेरी दुनिया में मैंने एक पल का भी आराम नहीं किया है और लोगों ने भी मेरा बहुत फायदा उठाया है। सुनकर सूर्या को बुरा लगता है। पोपटन कहता है, आज तुम काफी थक गए हो ना, तो फिर तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। सूर्य कहता है, नहीं, मैं ही नीचे सो जाऊंगा, अब तो मुझे इनकी आदत हो गई है। अगली सुबह पोपटन सूर्य को जब नहीं देखता तो फिर वह चारों तरफ उसे ढूंढ रहा था। फ्रांस को इस बताता है कि वो तो अर्ली मॉर्निंग ही चला गया है। इसके बाद पोपटन सूर्य को प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है जिसमें उसने होटल के इश्यू को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। यह देख वह उससे मैसेज करने लगता है। तभी फ्रांस को इस कहता है, आपको उनके पास ही जाना चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएंगे। पोपटन बिल्कुल वैसा ही करता है। वहीं फ्रांस को इस तो नए नए प्यार में गिरे इन लव बर्ड से बहुत खुश हो रहा था। इवन वह तो अब माल्टी को भी उनकी रिपोर्ट नहीं देता। दूसरी तरफ सभी बोर्ड मेंबर्स सूर्य की काफी तारीफ करते हैं कि उसने होटल के इश्यू को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। एक मेंबर तो पूछ ही बैठता है, क्या इसके पीछे किसी का सपोर्ट है? सुनकर सूर्या बस स्माइल करता है। अब वह पोपटन से मिलने की एक पल के लिए भी देर नहीं करना चाहता था, तो फिर वह जल्दी जल्दी घर जाने लगता है। लेकिन पोपटन को सामने देखकर वह उसे तुरंत हक कर लेता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि सूर्या तो पोपटन से सच में प्यार करने लगा है। घर वाले भी सूर्य की काफी तारीफ कर रहे थे। तो फिर वह कहता है, मैं यह सब पोपटन की वजह से ही कर पाया और बटलर फ्रांस को इसने भी हमारी बहुत मदद की है। लेकिन मॉम, अब मुझे मेरे फियांसे के साथ अकेला रहना है, तो फिर आप उसे हटा दीजिए। मम्मी जी तो फ्रांस को इसको बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहती थी, लेकिन पापा जी मान जाते हैं। नेक्स्ट डे घर आने पर फ्रांस को इसके बिना दोनों को ही काफी सुना सुना लग रहा था। अब क्योंकि वह घर पर था तो नहीं, तो फिर वो दोनों ना चाहते हुए भी अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। इस तरफ मम्मी जी पोपटन के बारे में पता करने के लिए एक बाबा जी को उसकी फोटो भेजती है, मगर बाबा जी कहते हैं कि उन्हें पोपटन से ही मिलना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपो के फोन पर किसी ताई नाम के लड़के का मैसेज आता है, मैंने सुना है तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैं थाईलैंड आ रहा हूँ, तो मेरे आने से पहले मर मत जाना। पोपटन कहता है, अब भला ये कौन है? तभी ताई उसे कॉल कर देता है। उसकी आवाज़ पोपटन को काफ़ी जानी पहचानी लगती है। तभी बिजली कड़कने से उसे डर लगने लगता है। वहीं सूर्या, अगर पहले की बात होती तो फिर वह पोपटन के पास नहीं जाता, लेकिन अब तो वह उससे प्यार करने लगा है ना, तो फिर वह उसके पास आकर सो जाता है और उसे कंफर्ट करता है और भी कहता है, उस दिन की वजह से ही तुम बारिश और बिजली से इतना डरते हो ना? पोपटन कहता है, हाँ, उस दिन मैं बहुत खुश था, लेकिन बेवजह ही मारा गया। सूर्य कहता है, बेवजह नहीं, अगर वो सब नहीं होता तो फिर तुम मेरे पास कैसे होते? सुनकर पोपटन के मन में तो बटरफ्लाई उड़ने लगती है। इसके बाद जब वे लोग ड्रेस ट्रायल के लिए जाते हैं तो पोपटन की ड्रेस बहुत रिवीलिंग थी, उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन आपो ने पहले ही ड्रेस सेलेक्ट कर रखी थी, तो फिर वह अब उसे कैंसिल भी नहीं कर सकता था। सूर्य कहता है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम बस वही पहनो। तभी उसके पास कॉल आ जाता है, तो फिर वह चला जाता है और पोपटन ताई से मिलता है, जो उसकी दुनिया में उसके साथ ही काम किया करता था और वह उसका क्रश भी हुआ करता था। उसे देखकर वह बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ताई पोपटन के साथ ही काम करता था और वह काफी चेयरफुल पर्सन था और इसी वजह से पोपटन उसे पसंद करने लगा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह तो लड़कियों को पसंद करता है, तो फिर वह अपनी फीलिंग्स को दबा लेता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, पोपटन ताई को देखकर बहुत खुश होता है। उसे लगा कि उसी की दुनिया वाला ताई है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये तो इस दुनिया का ताई है। इसके बाद वह तोर से मिलता है, जो उसे वेडिंग आउटफिट में देखकर बहुत खुश हो रहा था, मगर पोपटन तो उसे पहचान ही नहीं पाता। तोर बताता है कि वह उसका बेस्ट फ्रेंड है। तभी वहाँ पर सूर्या भी आ जाता है। ताई सूर्या को घूर कर सोचता है, तुम पहले तो इसे पसंद नहीं करते थे, तो फिर अचानक इसे पसंद कैसे करने लगे? तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो ना? बेचारे अप्पू को तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। पोपटन सूर्या को देखकर समझ गया था कि वह ताई का माइंड रीड कर रहा है, तो फिर वह उसे डिस्टर्ब कर कहता है, मैं इन कपड़ों में कैसा लग रहा हूँ? सूर्या कहता है, बहुत अच्छे। अगर तुम्हारा काम हो गया तो क्या हम चले? मुझे कुछ काम है,
तो फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी तोर कहता है, क्या मैं आपके आने वाले दूल्हे को बैचलर पार्टी के लिए लेकर जा सकता हूँ? आई प्रॉमिस, मैं इसे बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करने दूंगा। पॉपथॉर्न भी जाने कहता है। तो फिर सूर्या सर को पेट कर कहता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत करना। पॉपथॉर्न सोचता है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर मैं सच में तुम्हारे प्यार में गिर जाऊंगा। वहीं सूर्या की इस केनेस को देखकर ताई को बड़ी जलन हो रही थी। नेक्स्ट सीन तो पॉपकॉर्न से पूछता है, हे तुमने ऐसा क्या किया जो सूर्या तुमसे शादी करने के लिए मान गया? कहीं तुम उसके साथ सोई तो नहीं हो ना? पॉपकॉर्न कहता है, हे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कहते हुए वह अल्कोहल टेस्ट करता है जो उसे काफी अच्छी लगती है। वहीं ताई तो बस उसे रोकता ही रह जाता है और तोर उसे और ज्यादा पिलाने लगता है। यह देखकर वह खुद ही उसकी ड्रिंक पी लेता है। ताई का ये बिहेवियर देख पॉपथॉर्न को याद आता है कि उसकी दुनिया वाला ताई तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वह तो उससे बहुत अलग था, जो बस उससे अपना काम निकलवाना जानता था। अप्पू के मैसेज चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये ताई तो अप्पू को पसंद करता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, पॉपथॉर्न काफी ड्रंक हो गया था और वह ड्रंक होकर बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है और ताई को पकड़ कहता है, मैंने तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा मिस किया है, मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरे साथ यहाँ पर हो। तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा याद किया है। तभी वहाँ पर सूर्य आ जाता है। ताई तोर से पूछता है, इसे किसने बुलाया? तोर कहता है, मैंने। अप्पू को घर कौन लेकर जाता? ताई कहता है, मैं लेकर चला जाता। सूर्या को पहले ही पॉपकॉर्न को उसके करीब देखकर जलन हो रही थी, तो फिर वह कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फियांसे को लेकर जा सकता हूँ। पॉपकॉर्न कहता है, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। सूर्या सुनकर उसके कंधे पर उठाकर ही लेकर चला जाता है, मगर पॉपकॉर्न है कि वह तो अभी भी बस ताई के ही गुणगान गाए जा रहा था। सूर्या इग्नोर कर उसे अच्छे से सुलाने लगता है, लेकिन पॉपकॉर्न फिर से ताई का नाम जपना शुरू कर देता है और भी कहता है, काश मेरी दुनिया में भी तुम इतने ही अच्छे होते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये ताई अप्पू को पसंद करता है तो फिर वह मुझे भी तो पसंद करता है ना। कहते हुए वह सूर्या को ताई समझ उसके चेहरे के साथ खेलने लगता है। सूर्या अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर कहता है, अगर तुम उसे इतना ही मिस कर रहे हो तो फिर उसे ही बुला लो, मेरा यहाँ पर क्या काम है। कहते हुए वह उसे छोड़कर ही चला जाता है। अगली सुबह पॉपथॉर्न अपने आप को घर में देखकर शौक था। उसे लगा ताई उसे घर छोड़कर गया है, लेकिन फिर फोन चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसे तो सूर्या घर लेकर आया है। वहीं सूर्या रात की वजह से बहुत जेलस था, तो फिर वह उसे देखकर उससे ढंग से बातें नहीं करता और उसके साथ ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। पॉपथॉर्न कहता है, अरे मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पर है? सूर्या कहता है, ऑर्डर कर लो या फिर राइस पड़े हैं तो फिर उन्हें खा लो, और अगर वो पसंद नहीं है तो फिर ताई को बोल देना, वो तुम्हारे लिए खाना बना देगा। कहते हुए वह तो कंपनी चला जाता है। पॉपथॉर्न कहता है, इसे अचानक क्या हो गया? तभी ताई का नाम सुनकर उसे रियलाइज होता है कि सूर्या तो जेलस हो रहा है। यह देखकर उसे बड़ी खुशी होती है। तभी फ्रांस को आकर उसे बताता है कि मार्ली ने उसे लंच पर बुलाया है। पॉपथॉर्न को पूरा यकीन था कि मम्मी जी उसे सूर्या से ब्रेकअप करने कहेगी, और मम्मी जी भी सच में अपने बैग से मोटी रकम निकालती है और उसे सूर्या को छोड़ने कहती है। पॉपथॉर्न कहता है, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, अगर आप मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे दे और हर महीने दे तो फिर मैं सूर्या को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आपने पैसे देने में जरा भी देर की तो फिर मैं फिर से उसे पेचअप कर लूँगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन पैसों से वह अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकता है। लेकिन ये सब सुनकर तो मम्मी जी बौखला जाती है। खैर ये सब बस पॉपथॉर्न का सपना ही था, क्योंकि मम्मी जी तो पैसे की जगह अपने बैग से फ़ोन निकालती हैं और फिर उससे बाबा जी की एंट्री होती है, जिसे मम्मी जी ने पॉपथॉर्न की फ़ोटो भेजी थी। बाबा जी पॉपथॉर्न को देख कर कहते हैं, मुझे दूसरी सोल तो महसूस हो रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वह है किसकी, तो उसके लिए मुझे एक रिचुअल करना पड़ेगा। इसी बीच फ्रांस को उनका वीडियो बनाकर सूर्य के पास भेज देता है। वहीं बाबा जी की रिचुअल तो कुछ ज़्यादा ही अतरंगी थी, जिसे देखकर पॉपथॉर्न को तो बस हंसी आ रही थी। बाबा जी फिर
बताते हैं कि अगर ये दोनों साथ रहे तो उनके रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन साथ मिलकर ये हर प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेंगे। और इंगेजमेंट में दिक्कत तो आएगी, मगर एक बार अगर इंगेजमेंट हो गई तो फिर इन्हें कोई सुधार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ हुआ तो सबसे ज़्यादा पॉपकॉर्न की लाइफ पर ही असर पड़ेगा। नेक्स्ट सीन, सूर्य जब वहाँ पहुँचता है तो पॉपकॉर्न अकेला ही बैठा था जो अपना पसीना पोंछ रहा था। सूर्य कहता है, क्या हुआ? क्या मम्मी ने तुम्हें कुछ कहा है? पॉपकॉर्न कहता है, नहीं, वो तुम्हारी मम एक बाबा जी को लेकर आई थी, तो बस उन्हें देखकर मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। सूर्य कहता है, तो फिर उन्होंने क्या कहा? पॉपकॉर्न फिर उसे सब कुछ बताता है और फिर कहता है, अगर ये इंगेजमेंट हुई तो फिर इसे तोड़ना नामुमकिन है। सूर्य कहता है, हो सकता है, और फिर कहता है, मेरा मतलब है ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उनके इंगेजमेंट का देखते हैं, जहाँ सूर्य और चांचक गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। जब कौन और कान आते हैं तो सूर्य चांचक को जिम्मेदारी देकर उनके साथ अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर ताई और तोर आते हैं। चांचक उनसे दोस्ती बढ़ाने कहता है, लेकिन ताई सोचता है, तुमसे दोस्ती कौन करना चाहेगा? चांचक उसके माइंड को रीड कर उसके पास आकर कहता है, अगर दोस्त के अलावा कुछ और बनना चाहते हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनकर ताई इरिटेट होकर चला जाता है। वहीं सूर्य को मम्मी जी के हाथ छूने पर पता चलता है कि वो इंगेजमेंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाली है, तो फिर वह पॉपकॉर्न को आकर बताता है। वहीं पॉपकॉर्न तो बस उसे देखकर सोच रहा था, आज ये इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों लग रहा है। सूर्य ये सुनकर कहता है, हे, तुम्हारी थॉट मैं कैसे सुन पा रहा हूँ? तुम्हारा नेकलेस कहाँ पर है? पॉपकॉर्न को याद आता है कि कपड़े चेंज करते वक्त वो तो वहीं कहीं गिर गया है, तो फिर वह उठकर जाने लगता है। सूर्य उसे रोकते हुए कहता है, तुम यहीं रहो, मैं जाकर देखता हूँ। और फिर वह जाकर आंटी ता से पूछता है। आंटी तब सभी मेड्स को ढूंढने कहती है और फिर सूर्य से कहती है कि वह सगाई से पहले नेकलेस लेकर आ जाएगी। तभी वह दोनों पापा जी इसको पॉपकॉर्न के कमरे की तरफ आते हुए देखता है, तो फिर वह चांचक से किसी भी तरीके से उन्हें रोकने कहता है। चांचक बिल्कुल वैसा ही करता है। दूसरी तरफ पॉपकॉर्न काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी ताई आकर कहता है, अगर तुम अभी भी यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। पॉपकॉर्न कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ताई कहता है, अक्सर ऐसे मौके पर दूल्हे दुल्हन या तो काफ़ी खुश होते हैं या फिर बस यहाँ से भागना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अगर शादी हो गई तो फिर यू टर्न लेने का कोई रास्ता नहीं होता। तो अगर तुम भी जाना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चल सकते हो। इस तरह सूर्य को भी नेकलेस मिल जाता है और जब वह पॉपकॉर्न को देने आता है तो वह ताई की बातें सुन लेता है। उसे लगा पॉपकॉर्न सच में उसे छोड़ देगा, लेकिन पॉपकॉर्न ताई से कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने उसे प्रॉमिस किया है तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। सुनकर सूर्य को बहुत अच्छा लगता है और वह ताई से कहता है, क्या कुछ देर मैं अपने फियांसे के साथ रह सकता हूँ? ताई फिर मुँह लटकाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पॉपकॉर्न नेकलेस को देखकर कहता है, ये तुम्हें कहाँ मिला? सूर्य कहता है, हॉल में गिरा हुआ था। कहते हुए वह उसे पहनाता है और फिर कहता है, मैं जैसा करूँ बस वैसा ही करना, आई प्रॉमिस, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है।